केदारनाथ मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। केदारनाथ मंदिर भारत में एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जो उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल जिले में स्थित है। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे जीवित ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। मंदिर के लिए पैदल मार्ग का आरंभ गौरीकुंड से होता है, जिसकी लगभग दूरी 18 किलोमीटर है। यह मंदिर जितना पवित्र है उतना रहस्यमय भी है। केदारनाथ मंदिर सिर्फ 6 महीने ही खुलता है और बाकी 6 महीने ब्याह बंद रहता है। जब यह मंदिर बंद किया जाता है तो इसमें एक दिव्य ज्योति जलाई जाती है, और जब 6 महीनों के बाद इस मंदिर को खोला जाता है तब एक चमत्कारिक रूप से दिव्य ज्योति जलती ही रहती है और मंदिर अंदर से साफ सुथरा रहता है। ऐसा माना जाता है जब मंदिर बंद रहता है तब देवी देवता केदारनाथ जी की पूजा करने आते हैं। यह मंदिर 13 से 17वीं शताब्दी तक बर्फ में दबा रहा, लगभग 400 साल तक। तो आइए जानते हैं केदारनाथ मंदिर के बारे में कुछ रोचक तथ्य। यह बात महाभारत के समय की है, जब महाभारत का युद्ध समाप्त कर पांचों पांडव श्री कृष्ण के पास अपने द्वारा की गई अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति के उपाय के लिए आते हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें महादेव की शरण में जाने को बोलते हैं और पांचों पांडव महादेव के दर्शन के लिए काशी नगरी को निकल जाते हैं। परंतु महादेव पांडवों के इस कृत्य से अत्यधिक क्रोधित होते हैं, इसलिए पांडवों को आता देख महादेव वहां से केदारनाथ चले जाते हैं। पांडव भी महादेव की खोज करते हुए केदारनाथ पहुंच जाते हैं, पर वहां पहुंचकर देखते हैं कि वहां तो सिर्फ बैल ही बैल है। भगवान महादेव पांडव को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया था। पांडव बैल को देखते हैं और पाते हैं उनमें से एक बैल बाकी बैलों से अलग है। इस पर भीम ने अपना विशालकाय रूप धारण किया और 2 पर्वत की चोटी पर अपना पैर रखकर खड़ा हो गया, तो बाकी सारे बैल उसके पैरों के मध्य से निकल गए, पर बैल रूपी महादेव वहीं खड़े रहे। यह देख पांडवों ने महादेव को पहचान लिया। इस पर महादेव धीरे धीरे धरती में धंसने लगे। यह देख भीम ने उनका ऊपर का त्रिकोणात्मक भाग पकड़ लिया और महादेव को वहां से जाने नहीं दिया। इस पर महादेव उनसे प्रसन्न हो गए और उनको अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्त कर दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। महादेव के इसी ऊपरी भाग को केदारनाथ में पूजा जाता है। धड़ से ऊपर का भाग जहाँ प्रकट हुआ उसे पशुपतिनाथ के नाम से जाना जाता है, जो कि नेपाल के काठमांडू जिले में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के एक ही शिव विग्रह का शिरोभाग पशुपतिनाथ है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि 4 धाम यात्रा करने के बाद पशुपतिनाथ के दर्शन किए बिना यात्रा पूरी नहीं होती। तो ये थी भगवान केदारनाथ धाम से जुड़ी पहली कथा। अब हम पंच केदार के बारे में जानेंगे। पंच केदार के बारे में कुछ रोचक तथ्य इस प्रकार है कि जिस ऊपरी भाग को भीम ने पकड़ा था उसे केदारनाथ के नाम से पूजा जाता है। यह पंच केदार का प्रथम धाम है। यहीं से पंच केदार की यात्रा आरंभ मानी जाती है। जहाँ भुजा प्रकट हुई उसे तुंगनाथ नाम से जाना जाता है, जो समुद्री तल से 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तुंगनाथ को विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर भी माना जाता है। तुंगनाथ की चोटी 3 धाराओं का स्रोत है, जिसमें आकाशकामिनी नदी बनती है। मंदिर चौकटा से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पार्वती माता ने शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। जहाँ मुख प्रकट हुआ उसे रुद्रनाथ नाम से जाना जाता है, जो समुद्र तल से 2286 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर के सामने से दिखाई देती है नंदा देवी और त्रिशूल के आकार की चोटी, जो यहाँ का आकर्षण बढ़ाती है। और जहाँ जटाएं प्रकट हुई उसे कल्पेश्वर नाम से जाना जाता है, जो समुद्र की तल से 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और जहाँ नाभि प्रकट हुई उसे मध्यमहेश्वर के नाम से जाना जाता है, जो कि समुद्र तल से 3850 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इन 5 स्थानों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया? केदारनाथ मंदिर कब और किसने बनवाया यह साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण 3500 ईसा पूर्व माना जाता है। मान्यता है कि सर्वप्रथम केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया। इसके बाद 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज द्वारा केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार कराया गया। शंकराचार्य जी के बाद 10वीं शताब्दी में मालवा के राजा भोज ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। 2013 में केदारनाथ में आई भीषण आपदा में मंदिर को कुछ क्षति पहुंची थी। उसके बाद इसका जीर्णोद्धार किया गया। बता दें, केदारनाथ मंदिर का इतिहास आदि गुरु शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है। आदि गुरु शंकराचार्य ने बहुत ही छोटी उम्र में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया था और उन्होंने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। इन्हीं प्रयासों में उन्होंने पूरे भारत में 4 दिशाओं में 4 मठों का निर्माण करवाया। 2013 में केदारनाथ धाम में भीषण त्रासदी आई थी और अपने साथ हजारों लोगों का जीवन ले गई।
यह आपदा 16 जून 2013 को आई थी, जब प्रदेश के ऊपरी इलाकों में औसत से अधिक वर्षा हुई, ग्लेशियर टूटे, ताल टूटे और इन सब कारणों की वजह से मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ने लगा और नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया। मंदाकिनी नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि जो कुछ भी नदी की राह में आया उसे मंदाकिनी नदी अपने साथ समेट कर ले गई। ऐसे में मंदाकिनी नदी ने मंदिर को भी काफ़ी क्षति पहुंचाई। हालांकि मंदिर के पीछे एक बड़ा विशालकाय पत्थर नदी के साथ बहकर आया और वहां से नदी को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। इस विशालकाय पत्थर की वजह से मंदिर बच गया। श्रद्धालुओं का मानना है कि ये भोलेनाथ का चमत्कार है, जो मंदिर के ठीक पीछे इतना विशालकाय पत्थर आ गया। आपदा के बाद इस विशाल खंड को भीमशिला नाम से जाना जाता है और लोग इसकी निरंतर पूजा भी करते हैं। आपदा के बाद फिर से सरकार द्वारा क्षतिग्रस्त हुए मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और मंदिर के आसपास अन्य अनेक कार्य करवाए। तो कैसी लगी यह जानकारी? सब्सक्राइब ज़रूर करके जाए।